ये जानकर कि मिस्टर जैन ने किसी तरह अर्जुन को नाराज कर दिया है, मिस्टर जैन ने उसके पेशेंस की परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं की और अवंतिका के बारे में अपनी राय खुद तक रखी। वो उसका नाम पूछने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और वो वास्तव में अर्जुन की क्या थी और उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, वो बस इसका अनुमान लगा सकता था। वैसे क्या आप जानते हैं कि सिल्वर लीफ एकेडमी ने अपने पिछले साल के एनरोलमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये हमारे शहर के लिए एक बड़ी बात है। इसमें हर कोई भाग नहीं ले सकता, लेकिन हर कोई अपने दाव के साथ तैयार बैठा है। मिस्टर जैन ने टॉपिक को बदल लिया। उम्मीद है कि अर्जुन उसे गुस्से से देखना बंद कर देंगे। मिस्टर जैन ने अपना टॉपिक चेंज कर दिया इस उम्मीद से कि अब अर्जुन उसे गुस्से से घूरना बंद कर देगा। क्या दाव? अर्जुन वापस झुका और एक तरफ अपने चिन को आराम दिया, जबकि अवंतिका उसकी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर बैठी हुई थी और वो उसके सिर को झुकाकर मिस्टर जैन को अपनी बातों को चालू रखने का इंतजार कर रही थी। मिस्टर जैन ने आगे कहना शुरू किया, अग्रवाल परिवार ने पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन शहर की दूसरी 5 बड़ी फैमिलियां आमतौर पर सिल्वर लीफ एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं। असल में ऐसा करके उन्होंने बच्चों को बिगाड़ दिया है। स्पॉन्सर्ड बच्चों को उनकी जरूरत की हर चीज प्रोवाइड कराई जाती है और स्पॉन्सरशिप के बदले में स्कूल उन्हें रैंकिंग पर भी हावी होने देता है। अर्जुन ने उसके होठों को हल्के से दबाया, क्योंकि मिस्टर जैन के कहने का साफ साफ मतलब था कि ये सब पैसों का खेल है। उसने पहले ये सारी अफवाहें सुनी थी, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया कि ऐसा सच में भी होता है। तो फिर क्या ये अमीर परिवारों के बीच टींगे मारने का खेल था? स्टूडेंट्स को दूसरे लोगों के दबाव के बिना सीखना चाहिए। ये उनकी इमेज पर बुरा इफेक्ट करेगा। अवंतिका वहीं खड़ी होकर मिस्टर जैन के सिल्वर लीफ के स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स के बारे में और अमीर परिवार के लोगों के सट्टेबाजी के खेल के बारे में डिटेल से सुन रही थी। उसने अपने हर मूवमेंट के साथ चाय पीना शुरू कर दिया। अर्जुन ने शायद ही कभी अपनी पत्नी पर इस तरह ध्यान दिया हो। वो जानता था कि उसकी पत्नी काफी अच्छी चाय बनाती थी और केवल वही थी जिसने उसे इसका आदी बना दिया था। यहाँ तक कि मिस्टर जैन ने भी अवंतिका के सुंदर मूवमेंट को देखने के लिए अपनी बातें करना बंद कर दिया। अच्छे ग्रेड की चाय की खुशबू उनके सेंसेस को महसूस करते हुए आसपास फैल रही थी। एक अच्छी खुशबू ने उनकी नाक को भर दिया था। मैडम जैन ने चाय को सूंघा। उनकी नाक थोड़ी झुक गई। जब उन्होंने चाय को पिया तो मुस्कुराने लगी। वो चाय पीने की शौकीन नहीं थी, लेकिन जो चाय अवंतिका ने तैयार की थी उसके टेस्ट के लिए वो काफी एक्साइटेड हो गई थी। उन्होंने सोचा था कि ये आम चाय की तरह होगी। टी पॉट में गर्म पानी डाला और उसे छोड़ दिया, लेकिन अवंतिका ने एक छोटा स्टेनलेस जार लिया, इसे खोला और इसे सूंघा। वो हंसी, क्योंकि उसने महसूस किया कि इसमें से आने वाली खुशबू अभी भी फ्रेश थी और इसका यूज किया जा सकता था। उसने एक कम अमाउंट में फ्रेश लेवेंडर की पंखुड़ियां ली और इसे टी पॉट के अंदर डाल दिया था, जिसके टेस्ट ने चाय के टेस्ट को और भी बढ़ा दिया था। ओह, लेवेंडर! मिसेस जैन ने जब उस चाय की एक सिप ली तो वो इसकी खुशबू को पहचान गई। ऑफ कोर्स वो लेवेंडर की खुशबू को पहचानती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसका यूज चाय पीने के लिए भी किया जा सकता है। जी मिसेस जैन, अवंतिका ने सिर हिलाया। दरअसल प्रेसिडेंट अर्जुन को ऐसी चाय पीना पसंद है। उसने फिर टी पॉट को सेट किया और पॉट में से एक कप में ब्राउन लिक्विड डाला। अर्जुन पहले कभी इसका आदी नहीं था। वो ओकेजनली कॉफी पीने वालों में से एक था, लेकिन अब वो बदल गया था, क्योंकि उसने गलती से एक दिन अपनी पत्नी के हाथों की चाय पी ली थी। उसकी सोच को मिलाया गया था। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने गलत कप उठाया है। अपनी बातों को करते करते अर्जुन ने टेबल में रखे एक कप को उठाया और उसमें से एक सिप पिया। ये अवंतिका की चाय का कप था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने गलत कप उठाया है। उसने उस गर्म लिक्विड को एक बार फिर से अपने होठों पे लगाया और तब उसे एहसास हुआ कि ये उसकी नहीं बल्कि अवंतिका की चाय है। लेकिन ये जानकर भी उसने एक बार फिर से उस कप से एक सिप लिया। एक और सिप लेने के बाद अर्जुन ने उस कप को टेबल पर रखा और फिर अपना कप उठा लिया। इसके बाद मिस्टर जैन ने भी अपने चाय का कप उठाया। मिस्टर जैन ने जब अपनी चाय के कप में से एक सिप लिया तो वो सोचने लगे कि सच में अर्जुन कितना लक्की है, क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी अच्छी चाय या डिशेस नहीं खाई थी। उन्होंने सोचा था कि जब वो अग्रवाल के घर विजिट करेंगे तो ये बाकी लोगों के घर विजिट करने जैसा होगा, लेकिन अवंतिका ने पहले जो डेजर्ट सर्व किए थे वो बहुत टेस्टी थे। वो ज्यादा मीठे भी नहीं थे। मिस्टर जैन, आप मुझे कुछ बता रहे थे? अर्जुन की आवाज ने उन्हें हैरान कर दिया, जिससे उन्हें उनकी बातचीत भूल जाने का पता चल गया, क्योंकि मिस्टर जैन अवंतिका के हाथों की चाय में खो चुके थे। ओह, मैं भूल ही गया। वो क्या है कि सिंघानी और सोनी परिवार ने कंफर्म किया है कि स्कूल में आने वाले साल के लिए उनके पास पहले से ही स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं। खन्ना परिवार ने कहा है कि उनकी सबसे कम उम्र की मिस सिल्वर लीफ एकेडमी को अटेंड करेगी।
मिस्टर जैन ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि वो इस खेल को अच्छे तरीके से जानते हो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने कप में बची हुई चाय को पीने लगा, जिसका मतलब साफ था कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवंतिका को भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन की AA होल्डिंग्स की स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट होने के कारण हो सकता है कि उसे दूसरे स्टूडेंट्स या स्कूल फैकल्टीज से अजीब बिहेवियर देखने को मिले। तो फिर क्या अग्रवाल परिवार इस बार भी शामिल नहीं होगा? आपके परिवार ने पहले कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। खैर, आपका तो सवाल ही नहीं उठता, मिस्टर जैन ने अग्रवाल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अवंतिका ने अपने पति की तरफ से जवाब देने का सोचा, ये देखते हुए कि एक बार फिर से अर्जुन गहरी सोच में डूब गया है। ऑफ कोर्स मिस्टर जैन, अग्रवाल परिवार इस साल पार्टिसिपेट जरूर करेगा। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार